1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स अभी भी इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉयड हैं। इनके पास हवेट्सर्स हैं, आर्टिलरी गन कह लीजिए, इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं और इवन टैंक्स। ये सब लेकर चाइना अभी भी इंडियन बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। 1962 वॉर को देखें, एक ऐसी वॉर जिसने हमेशा के लिए इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वॉर के अंडर चाइना ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चीन कब्जा लिया था। उस वॉर में अगर हम देखो ना, उससे पहले लिटरली चाइना ये नारे लगाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर अचानक से चाइना ने एक बड़ा अटैक किया इंडिया पे। इंडिया वाज नॉट रेडी और हमको एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया है। मजीद वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं और काफ़ी दिनों से जो है वो आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो वायरल फीवर हो गया था। इस वजह से जो है मैं आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर सका, आपको न्यूज़ की खबरें जो है वो नहीं पहुंचा सका था। तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, तो बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको जो है वो नई आने वाली मालूमात मिलती रहें। तो वीडियो के मतलब बात करते हैं थोड़ी सी, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चीन ने जो है वो अपनी फौज को एक बार फिर से भारत के बॉर्डर पर जो है वो लगाना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि 1,20,000 के करीब जो है वो चाइनीज फौजी जो है इंडिया के जो बॉर्डर है वहां पर उसने तैनात किए हैं। लेकिन ये तैनात ही नहीं किए गए दोस्तों, इन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि ये अपना इलाका जो है वो वापस लेना चाहते हैं। एक पहले भी जो है वो आपको पता है कि लद्दाख में चीन जो है वो भारतीयों की धुलाई कर चुका है। 1962 में भी इनको जो है वो काफी चुपकी हुई थी भारतीयों को। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना तजिया एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इंडिया को लेकर पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख पाओगे पेंटागन हेडक्वार्टर्स हैं यूएस मिलिट्री के। पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। ये कहा है कि 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स अभी भी इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉयड हैं। इनके पास हवेट्सर्स हैं, आर्टिलरी गन कह लीजिए, इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं और इवन टैंक्स। ये सब लेकर चाइना अभी भी इंडियन बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। इंडिया जो भी करे चाइना के साथ, जो भी फ्रेंडशिप का हाथ जो भी बढ़ाना है, बी वेरी केयरफुल। एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, यूएसए ने बिल्कुल टाइमिंग देखकर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। बाय द वे, ये वो रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2024। बट एट द सेम टाइम आप अगर चाइना का पक्ष देखोगे ना, चाइना ने ये कहा है कि जो पूरी रिपोर्ट है ये बेसलेस है और यूएस चाहता नहीं है कि चाइना के आसपास के कंट्रीज जिनके साथ चाइना के हिसाब से इनके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वहां पर कोई जेन्युइन इंप्रूवमेंट आए। वो देश हमेशा चाइना को ट्रस्ट ना कर पाए और हमेशा यूएस के साथ एक मिलिट्री पार्टनरशिप बिल्ड करके रखे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आने वाले 4 सालों में भारत के सामने 2 रास्ते होंगे। या तो हम चाइना को लेकर थोड़ा ट्रस्ट दिखाएंगे, या फिर जो यूएस कह रहा है कि चाइना को कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा, अभी भी बहुत सारी मिलिट्री आपकी बॉर्डर के पास डिप्लॉय करके बैठे हैं, कभी भी ये अपना मूड चेंज कर सकते हैं। जो भी मीटिंग्स वगैरह सब हुई हैं सब बंद हो सकती हैं और चाइना फिर से अग्रेसिव हो सकता है। नाउ पहली बात तो यूएस की रिपोर्ट में इन डिटेल लिखा क्या है ये जानते हैं, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना ने किस तरीके से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इस रिपोर्ट में देखिए, यूएसए ने कैटेगोरिकली एक बात लिखी है कि चाइना के जो सोल्जर्स का पुल बैक वाला इशू है वो इंडिया चाइना के बीच में है, उस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। मगर ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया चाइना की 3,488 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है, वहां पर अगर सैटेलाइट व्यू से देखें तो आज भी 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इनके पास हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं, हॉविट्जर्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूएस ने मेंशन करी है कि चाइना यही मान के चल रहा है कि कल को अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स को भी यूज करता है तो उससे निपटने के लिए ये लोग सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके अलावा बहुत सारा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट ये इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठे हैं। और साथ ही साथ चाइना बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह कहा है कि 2024 तक चाइना के पास 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। ये नंबर 2030 तक 1,000 के पार भी चला जाएगा। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि चाइना की डाइवर्सिफिकेशन हो रही है न्यूक्लियर आर्सेनल की, मतलब कि बहुत टाइप के ये मिसाइल्स बना रहे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूएस को हिट कर सकते हैं, स्मॉल रेंज मिसाइल जो इंडिया के लिए है, ताइवान के लिए है। बेसिकली चाइना हर तरफ से खुद को एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इंडिया के अलावा इस रिपोर्ट में देखिए, जापान के बारे में बहुत सारी वार्निंग्स हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जापान के भी बहुत सारे ओवरलैपिंग क्लेव्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, बहुत सारे और इलाकों को लेकर, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। तो चाइना इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट भी अग्रेशन दिखा सकता है। और फिर तीसरा देश आप सबको पता है जो कंट्री सबसे ज्यादा आज के समय डेंजर में है, वो कंट्री है ताइवान। ताइवान के बारे में यूएस ने यह कहा है कि द आइलैंड डेमोक्रेसी हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बीजिंग फॉर डेकेड्स। और इन द फ्यूचर अमेरिका जो देयर है इज वो नेवर यत अ ताइवान विली के तो जरिए उसका रीजन चाइना को चाइना का कंट्रोल अग्रेशन करने की होगा कोशिश अगेंस्ट करता है। ताइवान। ने जब ये सब सुना, इनको बहुत गुस्सा आ गया और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है
चाइना के रक्षा मंत्री ने पेंटागन की रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये डिसेप्टिव है और हिपोक्रिटिकल है। चाइना ये कह रहा है कि एक तरफ यूएस लगातार अपने मिलिट्री बजट को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये लोग इस टाइप की रिपोर्ट्स पब्लिश करके चाइना का नाम खराब कर रहे हैं और चाइना के आसपास जो देश हैं उनको डरा रहे हैं, उनको एक तरीके से ये कॉन्स्टेंट फियर में डाल रहे हैं कि चाइना उस कंट्री को अटैक कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना बांग्लादेश का नाम लिए चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट ने यहाँ पर यह भी लिख दिया कि यूएस लगातार रेजिम चेंज करवाता है और कलर रेवोल्यूशंस करवाता है उन कंट्रीज में। जो भी कंट्री प्रो यूएस नहीं होता वहां पे तख्ता पलट करवाकर ये लोग अपनी सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है इंटरेस्टिंगली इस बात चाइना को ने। लेकर यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, इनकी भी एक वीडियो रिसेंटली काफी वायरल हो गई थी। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि ब्लिंकन से एक रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप ईरान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश क्यों नहीं करते, रेजिम चेंज करवा दो, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो ब्लिंकन इसके जवाब में ये कहते हैं, What, if anything, can we do to advance that? I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. ना यहाँ पर कह रहे हैं पिछले 20 सालों में जो इन्होंने प्रयास किया है रेजिम चेंज करवाने का ईरान में, इनको सफलता हासिल नहीं मिली है। और फिर ये आगे कहते हैं कि रेजिम चेंज से काफी बार प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अगेन इंटरेस्टिंगली चाइना ने इसी बात को लेकर यूएस को कॉर्नर किया है कि यूएस ना सिर्फ एक मिलिट्री एडवांटेज बनाकर रखता है, ये लोग अपनी इकोनॉमी और अपने इन्फ्लुएंस के दम पर कंट्रीज में सरकारें भी अपने हिसाब से बदलवाते हैं। तो दोनों कंट्रीज ने देखिए एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि चाइना के साथ धीरे धीरे जो हम रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, ब्रिक्स को और जरा स्ट्रांग बना रहे हैं, वो हम बनाते रहे, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे हमेशा हमारी मिलिट्री भी डिप्लॉयड रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 1962 वॉर को देखें, एक ऐसी वॉर जिसने हमेशा के लिए इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वॉर के अंदर चाइना ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चीन कब्जा लिया था, उस वॉर में अगर हम देखो ना, उससे पहले लिटरली चाइना ये नारे लगाता था हिंदी चीनी भाई भाई। फिर अचानक से चाइना ने एक बड़ा अटैक किया इंडिया पे, इंडिया वाज नॉट रेडी और हमको एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में ना हम लोग चाहे एक बार को 1962 वॉर के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक्स में इतना पढ़ते नहीं है, चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से चैप्टर बना रखे हैं हिस्ट्री बुक्स में अबाउट द 1962 वॉर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार को यूएस की रिपोर्ट हम इग्नोर भी कर दे, खुद की हिस्ट्री हम इग्नोर कर नहीं सकते। इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे कॉन्स्टेंटली हमें विजिल बनाने की रखने की आवश्यकता है। जहां पे हम बॉर्डर पे कमजोर पड़े, चाइना कोई बड़ी बात नहीं है, अचानक से इंडिया को सरप्राइज भी कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, सुना इनका तजिया, और चाइना ने जो है वो इनकी बैंड बजा दी है। 1962 में भी बजाई थी, रिसेंटली जो है लद्दाख में आपने देखा फिर से वो आए थे, और शुरू में मैं आपको बता भी चुका हूँ। अमेरिका जो है वो दोस्तों इस वजह से इनको खबर दे रहा था कि जो बाइडन जो है वो इनके साथ थे, इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ बेहतर थे, लेकिन जो बाइडन की हुकूमत जो है वो अब ख़त्म हो रही है और ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना इन चार्ज जो है वो संभाल रही है, और इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं दोस्तों। एक तरफ से इनको चाइना ने घेरा हुआ है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है, नेपाल के साथ भी इनके ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं है, और इनके घर में भी जो है वो दोस्तों फूट पड़ी हुई है। मिजोरम का ले लें आप, और बाकी ले लें पंजाबियों को ले लें, यानी कि सिखों को, खालिस्तान की तहरीक ले लें, तो हर तरफ से जो है वो मोदी को मार पड़ रही है। गोदी मीडिया जो है वो सब अच्छा है, सब जगह है कि जो है वो वाहवाही लगाता रहता है, गोदी मीडिया जो है कंट्रोल जो किया हुआ है, लेकिन इस बार जो है वो मोदी को अपनी अवाम की जो है वो भी सपोर्ट हासिल नहीं है। इस बार मांगे तांगे की हुकूमत है मोदी की, और इसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, और जब चाहेंगे वो पीछे से रस्सी खींच लेंगे जो इसके इत्तेहादी हैं, तो इसकी हुकूमत जो है वो एकदम से गिर जाएगी। इस वजह से इसको जो है वो थोड़े से मुश्किलात और ज्यादा हो जाएंगी। बाकी देखा जाए चीन का दोस्तों, वो जो है वो अपने इलाके वापस लेना चाहता है। इंडिया जो है वो चीन का ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ खराब करना चाहता था, लेकिन इन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया है, और इनके अपने ताल्लुकात जो है वो बुरे हो गए हैं, खराब हो गए हैं, जैसे 1962 में हुए थे। और अब ये इनका मीडिया जो है वो हकायक छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकायक जो है छुपाने से नहीं छुपते। सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों, सोशल मीडिया पर सब कुछ जो है वो सामने आ जाता है, खुलकर सामने आ जाता है। हर बंदा जो है वो अपनी राय देता है और बताता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे में जो है वो इनके लिए मुश्किलात जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। इनकी फौज में जो है वो काफी बेचैनी है,
वो नजर आ रही है। और इन्होंने अपनी फौज जो है वो अभी तक इतनी ज्यादा उधर लगाई भी नहीं, तैनात भी नहीं की बॉर्डर पर, लेकिन चाइना ने जो है वो इनकी दुखती तक पर हाथ रख दिया है और वो हमेशा ऐसा ही रखता रहेगा। ये मोदी जो साहब जो है वो ये अपने बयान दे रहे थे कि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, ब्रिक्स में हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया। खाली पुलाव जो है वो अपनी अवाम को ये बेच रहे थे और ये बांडा फूट गया जब चाइना ने अपनी फौज जो है वहां पर लगाई। और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो हमेशा से चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चाइना एक उभरती हुई मैशियत है दोस्तों, और वो इस खित्ते का, इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है और वो एटमी पावर है, एटमी ताकत है उसके पास, और ताइवान के जरिए जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ताइवान के जरिए झड़पें वगैरह लगी रहती हैं इनकी। तो अमेरिका जो है वो इस काम में माहिर है, लेकिन चाइना भी जो है वो आगे से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देता है और इनकी ऐसी की तैसी करके रख देता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।